मैं आपको संगणन अभिक्रिया समझा रहा था। मेरी इससे पहले वीडियो में आपने संगणन अभिक्रियाओं को अच्छे से जाना। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपको संगणन अभिक्रियाएं समझाई थी, जिसमें कि आपको मैंने बाह्य संगणन समझा दिया था। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे एल्डोल संगणन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एल्डोल संगणन होता क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं और उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। एल्डोल संगणन कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु NaOH K2CO3 या BOH का होल्डवाजी। कहने का मतलब धातु अक्षार की उपस्थिति में संगठित होकर एल्डोल बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया एल्डोल संगणन कहलाती है। एल्डोल संगणन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अब इसको भी समझना पहले। एल्डोल संगणन आपको समझ में जब भी आएगा जब आप अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एल्डोल संगणन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये तत्व एल्डोल संगणन देते हैं। अब किस किस तरीके से एल्डोल संगणन होता है, आइए मैं समझाता हूं आपको। एल्डिहाइड की अगर बात करूंगा तो अगर एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड से मिल जाता है तब भी यह एल्डोल संगणन कहलाता है। या एल्डिहाइड का अणु कीटोन से मिल जाए जब भी ये एल्डोल संगणन कहलाता है। या कीटोन के अणु से ही संगठित होकर जुड़ता है तब भी ये एल्डोल संगणन कहलाता है। ये एल्डिहाइड एक जैसी भी हो सकती है, समान या असमान भी हो सकती है। ऐसे ही कीटोन भी समान हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ये एल्डोल संगठन होता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होना बहुत आवश्यक है, आपको जानना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अगर मैं एल्डिहाइड का पहला सदस्य का नाम लिखूं HCHO, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मैं एसीटोन लिखूं एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, ये होता है एसिटेल्डिहाइड। तो देखो, कार्बन के पीछे वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यानी कि जिस एल्डिहाइड समूह के पीछे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस तरीके से एल्डोल संगठन जो करेगा ये वाला तत्व करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इस समूह के पीछे कोई कार्बन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी एल्डोल संगठन नहीं करता। अन्य जितने भी तत्व है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वही एल्डोल संगठन करते हैं। यही कीटोन का काम होता है। जिस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल संगठन करता है। आइए जोड़ के देखते हैं एल्डोल संगठन को एल्डोल से, अच्छे से समझेंगे एल्डोल। सबसे पहले मैं दोनों समान इस तरीके से लिखना है आपको। CH3CH को अलग लिख के डबल बॉन्ड O। जब भी मैंने बाह्य संगठन में भी आपको बताया था, जब भी कोई संगठन अभिक्रिया आपको करनी है तो कीटो ग्रुप के रूप में करनी है। ऐसे करने से आपके समझ में अच्छे से आएगा एसिटेल्डिहाइड की क्रिया। अब एसिटेल्डिहाइड को दूसरे एसिटेल्डिहाइड का जो अणु लोगे आप उसको इस तरीके से लेना, H अलग करके CH2CHO। सेम यही वाला ग्रुप मैंने ऐसे लिख दिया, बस इसको इधर से लिख दिया। यही आपको काम करना है। ये जो OH का समूह होता है ना, ये इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा तो आपको एल्डोल प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे, आइए जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। ये है CH3CH, ये जो OH का अणु है ना, डबल बॉन्ड है, एक जगह तो ये सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा इसी कार्बन पे, और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पे आके जुड़ जाएगा CH2CHO। तो हमेशा ये ध्यान रखना अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ये जो OH समूह आएगा वो बीटा पोजीशन पर आएगा। बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 4 कौन कहते हैं? ब्यूटेरेल्डिहाइड।
तो हमेशा यही बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड। ये नाम चेंज होता रहेगा। कार्बन के 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंटाल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको जोड़ के दिखाया एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड के अणु को एसिटाल्डिहाइड से ही एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों सेम अणु थे, ये भी एसिटाल्डिहाइड ये भी एसिटाल्डिहाइड। अगर यही अलग अलग हो जाए, यानी कि यहां आप एसिटाल्डिहाइड का अणु ले और अगर यहां मैं दूसरा एसिटाल्डिहाइड की जगह दूसरा कोई एसिटाल्डिहाइड ग्रुप लूं, जैसे कि H CH CH3 CHO, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। देखिए ये इसके पीछे वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन 3 है, ठीक है ना, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपेनडिहाइड। अब ये OH आपस में संगनित हो जाएंगे जैसे कि इसमें हुए थे। तो आपके पास क्या प्राप्त होता है आपको, अब देखिए CH3 CH, ये इसी कार्बन पे ये OH समूह आके जुड़ जाएगा OH, और सिंगल बॉन्ड CH CH3 CHO, इसका नाम क्या बनेगा आइए देखते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे डालिए। 1 जो 1 डालना है आपको CHO ग्रुप पे डालना है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरे नंबर पे OH आया, और अल्फाबेटिक क्रम में हम इनके ग्रुप के नाम लिखते हैं। 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन, और 1 अल। अगर किसी के IUPAC नाम नहीं लिखने आते तो मैं एक वीडियो में आपको IUPAC नाम लिखने भी सिखा दूंगा, बस आप टेंशन ना ले। इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ एल्डोल संगठन को समझे। तो ये मैंने एल्डोल संगठन आपको समझाया है, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड का जुड़ना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड कैसे जुड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एल्डिहाइड को कीटोन से जोड़े, ये भी एल्डोल संगठन होता है। देखिए एक इसी तरीके से आपको लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये मैंने एसिटाल्डिहाइड लिख लिया। अगर आपको कीटोन लिखना है, कीटोन आपको पता है ये होता है एसीटोन का सूत्र CH3 ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, CH3CO CH3, ये एसीटोन है। आपको क्या काम करना है, ये H को पहले लिखना है, H CH2 इस तरीके से लिख देना, एक H बाहर कर देना इसका, CH2CO CH3। ऐसे क्यों, ताकि ये OH आपस में जुड़ जाएगी और ये OH ग्रुप वहां पे आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। अब देखिए कैसे, CH3 CH OH और बाकी ऐसे के ऐसे ही ये जुड़ जाता है, और इस तरीके से जो भी आपको तत्व प्राप्त होता है उसे हम एल्डोल कहते हैं, एल्डोल। तो ये आपको क्या हुआ, एल्डोल संघनन आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कीटोन से कीटोन का जुड़ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि कीटोन को कैसे कीटोन से जोड़े, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कीटोन को 3 तरीके से, अगर BOH के ऑल्टवाइज के तरीके से संघनन करेंगे तो डायएसीटोन अल्कोहल प्राप्त होता है, अगर शुष्क HCl की उपस्थिति में करेंगे तो मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होता है। आइए इनको कीटोन को समझते हैं ताकि आपके ये डायग्राम अच्छे से समझ में आए। आइए कीटोन से कीटोन को जोड़ देते हैं। देखिए अगर हम एसीटोन को, ये एसीटोन है, शुरू वाले एसीटोन को आप इसी रूप में लिखना C डबल बॉन्ड O। जब भी आप संघनन अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसको पहले वाले अणु को इसी कीटो रूप में लिखना है आपको। जब दूसरा एसीटोन का ग्रुप लोगे तो एक H को पहले ले लेना, और क्या बचा CH2 और CO CH3 ऐसे लिख लो। तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और किसकी उपस्थिति में होता है ये ऐसे, BaOH का होल्टवाइज, और वो किसकी उपस्थिति में हो रही थी, NaOH ले लो या KOH ले लो, किसी भी क्षार को लेके आप वो वाली एल्डोल संघनन भी उसी तरीके से होती है।
यहाँ आपको क्या लेना है, BOOH के होल ट्वाइस, देखो ये रहा। और तो क्या बनेगा, डाई एसीटोन एल्कोहल। देखो बना के देखते हैं, CH3 ये जो कार्बन आया, ये कार्बन आया, ये OH भी इसी पे आ जाएगा और आगे क्या जुड़ जाएगा, सेम ऐसे का ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो देखिए एसीटोन के दो समूह इसके अंदर आए हैं, तो इसीलिए इसे कहा क्या बनेगा, डाई एसीटोन एल्कोहल। एसीटोन का अणु एसीटोन से ही जुड़ा है। अगर हम शुष्क HCl की उपस्थिति में दो अणु एसीटोन के जोड़ते हैं, अब के यहां उपस्थिति लेनी शुष्क HCl की, देखिए कैसे। एसीटोन आपको ऐसे ही लिखना है, अब के अगर शुष्क HCl की उपस्थिति में लेते हैं, आप बस याद रखना, अब के यहां आपको H2 लिखना है पहले, और क्या बच जाएगा, CH। क्यों लिखना है, अभी समझाता हूं। शुष्क HCl, आप ये समझिए, अगर आपने BOH के साथ उपस्थिति में कराई है एसीटोन को, एसीटोन से जोड़ रहे हैं, तो इसमें जल बाहर नहीं होने का, सीधा ये का ये तत्व आगे जुड़ता है। लेकिन अगर आप शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं संघनन, तो इसमें से जल बाहर हो जाता है, ये होता है शुष्क HCl के द्वारा। तो क्या प्राप्त होता है आपको, CH3 C। अब देखिए ये जल बाहर हो गया, तो ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, CHCO CH3, और क्या बाहर हो गया, जल, ये बन जाता है मेसिटिल ऑक्साइड। आपने अच्छे से जान लिया। अब क्या बाहर हुआ, जल बाहर हो गया। इस वाले संघनन में क्या था, अगर BOH के होल ट्वाइस की उपस्थिति में करा रहे हैं तो पूरा का पूरा OH समूह जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ा, लेकिन ये भी संघनन ही है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए शुष्क HCl की उपस्थिति में एसीटोन की अभिक्रिया, तो ये करानी है, याद रखना है, क्या बनेगा, मेसिटिल ऑक्साइड। अगर हम एसीटोन के 3 अणु को जोड़ दें, ऐसे ही 3 अणु जोड़े शुष्क HCl की उपस्थिति में ही, तब हमें क्या मिलेगा, फोरान। आइए जोड़ के दिखाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन लिखा। फिर दूसरे एसीटोन को फिर दोबारा लिखेंगे, H2 पहले लिखना है क्योंकि शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है, तो H2 लिखना है, CHCO CH3, ठीक है। और एक अणु फिर आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही फिर जोड़ना है आपको। यहां क्या लेना है, उल्टा करके जोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको भी, ताकि यहां से भी जल निकल जाए। इस CH3 को हम ऐसे लिख देते हैं CHH2, ताकि आपको यहां दिखाई दे। और कीटो ग्रुप को ऐसे लिख देता हूं मैं उल्टा, ये देखिए, घबराए नहीं, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, यानी कि जिससे कि आप जल बाहर कर सकते हैं, जल बाहर कर दे आसानी से। देखिए जल के कितने अणु बाहर हो रहे हैं, इसमें 2 अणु, तो जल के 2 अणु बाहर हो जाते हैं। और जो तत्व आप आराम से जोड़ सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, अब यहां आइए, जल बाहर हो गया ना, CHCO CH, देखिए यहां, फिर डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपको जो तत्व प्राप्त होता है फोरान, इसको हम कहते हैं फोरान। ये अभिक्रिया आपको कोई भी नहीं समझाता, जबकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एसीटोन का संघनन आ जाए ना एग्जाम में, तो आपको एसीटोन का संघनन तीनों जो चार संघनन समझाता हूं, चारों से आना चाहिए। BOH के होल ट्वाइस की उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में 2 अणु लेके और 3 अणु लेके, याद रखना 2 अणु से ये यौगिक बनता है, 3 अणु से ये बनता है। अगर आप H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, आसमन कहते हैं H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन का, CH3CO CH3। अब इसका 3 अणु लेके करने हैं आपको, 3 अणु जुड़ने हैं, तो आपको कुछ नहीं, सीधा ऐसे ही लिखना, H2SO4 की उपस्थिति में आसमन अगर आप कराए आसमन, तो क्या बन जाता है, मेसेटिलीन। तो देखिए मेसेटिलीन आपको लिखना आना चाहिए, मेसेटिलीन ये होता है, मेसेटिलीन तीनों के तीनों ग्रुप में CH3 ग्रुप आके जुड़ जाता है, इसे मेसेटिलीन कहते हैं, और जल के अणु बाहर हो जाते हैं।
ये मेसेटिलीन बन जाती है। इस तरीके से आपने जाना एल्डोल संघनन के बारे में। तो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा एल्डोल संघनन। ओके।